पुत्तन तुम खुल के बोलो, खुलकर गोलमाल कर रही हो ना, ये सब बंद करो। तुम किसको इस बार टारगेट कर रही हो? आज नंद ने बोला, पहले भाभी ने बोला, उसने चेहरे बदलते हुए भी देखे हैं लोगों के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक भरपूर होने चाहिए। कमेंट सेक्शन भी भर भर के लिख दीजिए आप कमेंट्स अपने। भाई कमेंट्स इतने कम क्यों? और व्यूज का तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं भी जा रही होंगी। कई मेरी वाईटी फैमिली मेंबर्स नाराज भी हैं कि मैं रूटीन में वीडियोस क्यों नहीं लेकर आ रही हूँ। भाई होता है कई बार, देखो फैमिली को भी टाइम देना होता है, जरूरी है ना। तो अब वीडियो जो है मैं रेगुलर लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मस्ती धमाल यहाँ पर होती रहेगी, लेकिन सिखाई पढ़ाई भी होती रहेगी। तो कुछ ऐसे ही बातों को लेकर पुत्तन भी कहीं ना कहीं नाराज थी कि पुत्तन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही हूँ मैं। तो आज जो है स्टार्टिंग ही पुत्तन से करते हैं, है ना। पुत्तन ने आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन भर भर के लिख दीजिए, ठीक है। तो पुत्तन ने आज कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करी, डेली रूटीन का अपना दिखाते हुए। बाद में उसका मन किया थोड़ा तो ज्ञान दे दूं मैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे पाई। आज ज्ञान नहीं था ना उसके पास। आज उसने देखा कि उसके व्यूअर्स जो हैं बहुत कम व्यूअर्स दे रहे हैं उसको, बिल्कुल मेरे जैसे ही। जैसे पुत्तन कभी कभी आती है तो मैं भी कभी कभी आने लग गई। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिया, है ना। तो इसको YouTube से नाराज़गी नहीं दिखा सकती थी, इसको नाराज़गी व्यूअर्स को भी नहीं दिखा सकती थी, है ना। तो इसने व्यूअर्स को एंगेज करने के चक्कर में इसने बोला चलो आज मैं आप सबका नाम लेती हूँ और आप लोगों को खुश करती हूँ। सबका इसने नाम लिया और उसके बाद कुछ लोगों को इसने थैंक यू भी किया। अरे वही जो सपोर्टर हैं, आपको तो पता ही है ना। तो ऐसे ही कुछ लोगों को इसने थैंक यू किया। थैंक यू करने का क्या मतलब पुत्तन तुम्हारा? मतलब ताकि तुम्हारे फेवर में, तुम्हारी सपोर्ट में वो बात करें, है ना। क्योंकि पुत्तन ही तो एक स्पेशल समवन है जिसके लिए वो बात कर सकते हैं। बाकी सब लड़कियां जो बेहाता हैं, जो दुखी प्राणी हैं, है ना, वो तो सब ऐसे ही हैं, ऐवे ही हैं। लेकिन पुत्तन जो है वो तो यूट्यूब पर है ना। उसने तो सारी बातें अपनी यहीं पर रखी हैं। पुत्तन से तो फायदा होता है, इसलिए पुत्तन ने कहा कि चलिए मैं इनका नाम ले देती हूँ, इन लोगों को खुश कर देती हूँ ताकि ये मेरे लिए बात करें। आप लोगों को पता है ना, तो हम नन्नू के स्पोर्ट में ना हम पुत्तन के स्पोर्ट में। हम अपनी बात रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों के साथ साझे करते हैं, शेयर करते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने आज कहा है, गोलमोल बात करी है, कहती बाकी आप लोग खुद ही बुझ जाओ। अब खुद ही मतलब बुझाने वाली बात हो गई ना, कि पुत्तन चाह रही है कि मेरे में ये नहीं है कि मैं सुबह उठूं, क्या कंटेंट हो, किसके लिए वीडियो बनानी है, रिप्लाई खेलना है तो क्या रिप्लाई दें आज के वीडियो में। तो ये सब मेरे लिए तो है नहीं, कहती है ना। तो मेरा तो ये होता है कि मुझे तो डेली रूटीन अपनी दिखानी होती है, वीडियो बनाना होता है। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मेरे अपने व्यूअर्स के लिए होते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मेरे दिल में है, बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं सकती हूँ। भाई पुत्तन ये तुमने क्या सोचा छोड़ा, है ना। तुमने तो वो वाली चीज़ें मतलब कर दी ना कि बस अब मैं एक पिटारा खोलने वाली हूँ कि इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी कि आप लोग एक बार फिर से अचंभित हो जाओगे कि ये क्या पुत्तन, तुमने इतना सब सहा। पुत्तन तुम्हारे साथ धोखा करता था तुम्हारा पति, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जहाँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तुम ये किसको सुना रही हो? तुम रिश्तेदारों को सुना रही हो पुत्तन। तुम कहीं अपने उन रिश्तेदारों को तो नहीं सुना रही जो कभी तुम्हारे बहुत क्लोज थे, है ना। जहाँ फिर अपने ससुराल वालों को सुना रही हो। पुत्तन तुमने तो बीच मझधार में ही अपने व्यूअर्स को छोड़ दिया। तुमने ये बताया क्यों नहीं कि ऐसे कौन से राज हैं तुम्हारे दिल में छुपे हुए जो तुम बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं सकती हो।
तुमने ये बोला कि पहले तो मैं गुस्से में आकर बहुत सारी बातें ऐसा बोल जाती थी, कह जाती थी, लेकिन अब जो है मैं नहीं बोलूँगी। तो वो बातें जो थी गुस्से में आकर तुम बता जाती थी, बोल जाती थी, वो तो तुम्हारे भाई यही है ना, चिंटू के पापा के बारे में होती थी, जहाँ ससुराल वालों के बारे में होती थी, कुछ नंद के बारे में होती थी। लेकिन अब तुम किसके बारे में क्या बताना चाहती थी हो? ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी तुम भी अब क्रिएट करना चाहती हो? क्योंकि आपको पता होगा इस समय जो वाईटी पे वायरल फैला हुआ है वो कंट्रोवर्सी का है, ठीक है? तो वो कंट्रोवर्सी करो, अपने व्यूज गेन करो। क्या पुत्तन भी उसी का एक पार्ट बनना चाहती है कंट्रोवर्सी का? जब पुत्तन जो है खुद को शांत रख के अपने सपोर्टर को कह रही है कि चलो अब मेरे पे बात करो, अब मैं आप लोगों को कुछ स्क्रिप्ट देती हूँ, उस स्क्रिप्ट के जरिए ही तुम जो हो मेरे लिए बात रख सकती हो, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती वो उस टॉपिक पर बात। तो चलो अब भाई देखो, वो तो इसके लिए बात करेंगे ही, क्योंकि पुत्तन के नाम से ही तो। चलो अब मैं इस पे ज़्यादा वो बात नहीं करती हूँ, लेकिन पुत्तन के लिए तो मानना पड़ेगा कि पुत्तन ने बात भी कह दी और ना भी कही, है ना, बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन पुत्तन ज़्यादा दिन अपने पेट में ये बातें छुपाकर नहीं रख सकती, क्योंकि पुत्तन को तो वो बातें क्लियर करने की आदत है, वो करेगी। पुत्तन अभी बहुत शांत दिख रही है, लेकिन इतनी शांत वो है नहीं। वो अपनी अशांति वाली बातें वो शोषा थोड़ा सा वो छोड़ चुकी है। वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए सबके सामने आएंगी ही। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि भाई देखो, एक और बात है, पुत्तन इस बार जो पुत्तन तुम भी कोई ऐसी कहते ना दूध की धुली या फिर बहुत अच्छी वो चीज़ें तो नहीं है। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई जन्मदिन के आसपास तुम जो हो कोई सरप्राइज दोगी, लेकिन जन्मदिन से पहले ही तुमने सरप्राइज दे दिया। मुझे लगा था नन्नू जीजा की ओर से तुम्हें कोई सरप्राइज होगा, लेकिन तुमने तो शॉक्ड दे दिया व्यूअर्स को भी और नन्नू जीजा को भी और अपने उन रिश्तेदारों को भी। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है तुम किसके बारे में बात करना चाहती थी, भाई खुल के बात करो, खुल के सामने आओ। तुम किससे डर लगता है तुम्हें, है ना पुत्तन? क्योंकि तुम तो डरने वालों में से हो नहीं। तुम्हें सारी चीज़ें जहाँ पर वाईटी पर ही हमेशा खुली किताब बनी हो, खुलकर सामने आई हो, खुलकर बातें रखी हैं, तो इस बार भी रखो ना। अरे 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 रुको रुको रुको, अरे वो रिश्तेदारों की बात मैंने कर दी, मैंने ससुरालियों की बात कर दी, मैंने उसकी बात नहीं करी जिसका नाम इसने कचरा रखा था। अब पता नहीं पुत्तन किसके बारे में बात करना चाहती है, कि दिल में ही बातें हैं जो जुबान पर आना तो चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं। लेकिन पुत्तन तुम डरो मत, तुम शर्मा मत, वो खुल के बोलो। तुम खुल के बोलोगी जहाँ तुम्हारे चाहने वाले खुल के बोलेंगे, है ना। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ही होता है। अब जी पुत्तन पर बात कर ली है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब जुठियंका के ऊपर भी। जुठियंका के लिए तो हम लोग यही कहेंगे, भाई तुमसे ज़्यादा अच्छी और क्या कहें, अच्छी और अच्छी से अच्छी कुक जो है तुमसे ज़्यादा, मतलब है ना, अपने साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी जो कुक है वो है तुम्हारी खुद की हाउस हेल्पर, ठीक है। उसने ही तुम्हें वो सारी चीज़ें बनाकर दिखा दी एक्चुअली में, लेकिन तुम्हें क्या खाना भी नहीं आता। तुम उसकी एक कहते ना, कोई सफल हो गया या फिर किसी ने कोई अच्छी चीज़ बना दी तो उसको तोड़ मरोड़ कर कैसे ख़राब किया जाए, वो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसका नाम है जुठियंका। जुठियंका ने देखा कि मेड ने इतना अच्छा वो बना लिया, जो भी पीठा वगैरह जो भी कहते हैं, है ना, वो स्वीडिश वहाँ की बिहार की, है ना, स्पेशल, और उसने अलग अलग शेप में बनाकर दिखाया। तो इसने उसको ऐसे फोड़ा और उसके बाद अंगूठे से ऐसे ऐसे करा तो रोड़ा मरोड़ा और फिर खाकर बताया कि अच्छा बना है। ऐसे कौन खाता है? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है जुठियंका। चलो जुठियंका पर बात होगी थोड़ी सी, लेकिन देखो मेरा वो चीज़ नहीं है कि मैं हर किसी को नाराज़ करूँ। मेरा दिल करता है कि मैं इन पूरी फैमिली को खुश रखो, तो बात सब पर करनी चाहिए। अब नाराज नहीं करेंगे दुपट्टा को, दुपट्टा के ऊपर भी जाने से पहले बात कर ही लेते हैं, है ना। लोगों ने खूब लताड़ा, खूब धोया, लोगों ने लिखा भैया लंगर तुमने दबाकर खाया, लेकिन पैसे तुमने जो है सिर्फ 100 रुपीज़ ही दान क्यों किए। मैं तो ये कहती हूँ चाहे 10 रुपये दान करो,
भरपेट खाना खाया, आपको ये भी पता था कि ये ज़रूरतमंदों के लिए है, इतना भी पता था कल को आपको भी वहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेट करना है ना, ये भी पता है। लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी था कि वो लंगर आपने लगवाया है, कि नमक मिर्च मसाले सब कुछ ठीक है, क्या ऐसा ज़रूरी था टेस्ट करना? टेस्ट, व्हाट डू यू मीन टेस्ट? ये कोई 5 स्टार होटल है, फ्री में खाना मिल रहा था, चुपचाप खाओ, है ना, खा लिया, उसका आपने शूट नहीं किया। सब लोगों ने अपनी अलग अलग थाली लेकर लाइन में लगे हुए थे, किसी ने नहीं देखा और ना ही तुमने शूट किया। लेकिन शूट किया तो ये दिखाया जरूर, उसमें से ये क्लिप लगानी जरूरी थी कि आपने कितना डोनेट किया। आप 10 रुपये भी डोनेट करते ना तो ना दिखाते, किसी को कोई मतलब नहीं था, जुबानी भी ना बोलते, किसी को कोई भी मतलब नहीं था। तुम वही लोग हो ना जो इतनी ठंड में, यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है शहीदी दिहाड़े चल रहे थे तो रुक रुक के कॉफ़ी वगैरह पीती। अरे राहगीरों के लिए ही तो लगाई गई है ठंड में, ताकि तुम लोग खाओ पियो और तुम्हारे पेट में जो तृप्ति तुम लोगों को हो ना, वो उनको दुआएं मिले जिन्होंने वो सारे लंगर लगाए हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारी तो आदत वो ही है ना, फितरत वो ही है लीचड़, कि तुम दिखाओगे, मतलब इतना करोगे तुम, इतना। ओके, सो आगे के लिए माता जी से ये सीख ले लेना, दान इस हाथ से करो तो इसको ना पता लगे। माता जी बहुत समझाती लेती रहती हैं, लेकिन तुम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है ना वही रहेगी हमेशा। जैसा कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ लीचड़ ही बोलता था कि मम्मा की जब पेंशन आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तो खुद की दुल्हनियाँ भी बोलने लग गई है। बेशर्मो, शर्म कर लो थोड़ी सी, ठीक है। माँ के ही पैसे पर नज़र है, माँ ने तुम ही लोगों को देने हैं, इसी वजह से कई बार तो वो रवासी हो जाती थी, कई बार तो रो भी पड़ती थी, लेकिन अब तो बेचारी हंस के ही गुजारा करती है, अब क्या ही करे, है ना। चलो जी, ये थी इनकी कहानी, मेरी जुबानी। वीडियो का तो मैं एंड कर चुकी थी पुत्तन के ऊपर ही, लेकिन अभी आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि मोटू कहाँ है, जो कि एक्चुअली में द बॉस है। मोटू क्या इनको कुछ समझा करके नहीं गया? नहीं ना, जहाँ पर मोटू ने कहा था चुप रहो तो चुप रहो, मतलब मोटू सिर्फ समझाने का काम जो है वो पुत्तन तक ही रखता है। क्या अभी लीचड़ को समझाने की जरूरत नहीं है? अच्छा जी, लीचड़ी ने तो बोला था हमारे घर के जो बड़े हैं वो है मोटू और साथ में है इनकी अम्मा, लेकिन अब ये क्या, मोटू तुम्हारी बातें क्या माननी मना कर दी हैं? लेकिन मेरा कल भी एक क्वेश्चन था जो कि मेरी वाइटी फैमिली ने वो चीज़ें देखी ही नहीं। मैंने सबसे यही चीज़ पूछी थी कि ये चीज़ बताई जाए कि मोटू की फैमिली ने अभी तक ये लीचड़ को और दुपट्टा को अपने घर खाने पर, दावत पर इनवाइट क्यों नहीं किया। पुत्तन भी अपने आप ही चली गई थी, जब उसके घर बेटा पैदा हुआ था, बेटा भी कुछ महीनों का हो गया था तो अपने आप से चली गई थी, लेकिन उन्होंने पुत्तन को भी इनवाइट नहीं किया था। तो ये है जुठियंका जिज्जी के कारनामे, ये है जुठियंका जिज्जी की रिस्पेक्ट अपनी इन-लॉज फैमिली में। तो यही है इनकी बातें, यही है इनकी कहानी। लेकिन मोटू जीजा को क्यों पड़ रहा है मुंह छुपाना, पूछ रहे हैं खुद जुठियंका के ही व्यूअर्स, उसके कमेंट सेक्शन में भी, और यहाँ पर भी अभी मोटू के लिए व्यूअर्स पूछेंगे कि भाई हमसे भी पूछा जाता है। देखो जब हम बात करते हैं तो पूछते तो हैं ही है ना सब हमसे भी, कि मोटू नज़र नहीं आ रहा, क्या हो गया मोटू, अब इनको कोई समझाता नहीं है। भैया अपनी वाइटी फैमिली पर अपने पर्सनल लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें दिखाना बंद करो। बंद तो कर दिया है ना, दिखाने भी ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दी। लेकिन कल दुपट्टा ने क्या कह दिया, दुपट्टा ने कहा नए साल पर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, जो भी था सारे रिश्ते भी ठीक हो गए, ऐसा कहा उसने लीचड़ ने, है ना। सारे जहाँ मतलब सीजन भी देख लिए इसने जहाँ पर अपनी ससुराल के, दुपट्टा ने। लेकिन ये क्या दुपट्टा तुम क्या बोल गई, आज नंद ने बोला, पहले भाभी ने बोला, दुपट्टा ने बोला कि उसने चेहरे बदलते हुए भी देखे हैं लोगों के। तो ये कौन से लोग थे, ये कौन से रिश्ते थे जिनके बारे में बात करती हुई पहले दुपट्टा पाई गई, अब उसके बाद पाई गई ये छुटकनी जिज्जी, ठीक है। और जी छुटकनी जिज्जी ने एक बात और बोली है, छुटकनी जिज्जी ये कहते हुए नजर आई है कि एक दूसरे का जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है, बहन प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। और ये प्यार व्यार वाली बात है ना, तुम रहने दो, वही सही है। तो चलो ये क्लिप भी मैं ऐड कर ही देती हूँ, देखकर कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर से रखना, क्या प्यार बढ़ता है जूठा पानी पीने से, ये भी बताना आप लोग। ऐसे ही इनके ऊपर बात आगे होती रहेगी, लेकिन जाने से पहले पूछना चाहती हूँ एक बार फिर से,
पुत्तन तुम खुल के बोलो, खुलकर बोलो और अपनी बात सबके सामने आकर रखो। ये जो झोलमाल गोलमाल कर रही हो ना, ये सब बंद करो, ठीक है। फिर तुम कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने काला मंत्र पढ़ दिया। ये सारी चीज़ें बंद करो, खुलकर अपनी बात रखो, ताकि तुम्हारी ऑडियंस के साथ साथ रिएक्शन चैनल वालों को भी पता लगे तुम किसको इस बार टारगेट कर रही हो, ठीक है। तो बातें यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।